वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उम्मीद है कि आप सभी हजरात मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। आज संडे के बजाय सैटरडे में स्ट्रीम कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि संडे में नहीं करनी है, तो इसलिए पहले ही कज़ा कर ली। वक्त आने से पहले कज़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वक्त गुजर जाने के बाद बाज़ मरतबा इंसान सुस्ती और काहिली के चक्कर में कज़ा नहीं कर पाता। तो जब इबादतों का ये हाल है तो स्ट्रीमों का क्या हाल होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ही कर लें ताकि कोई शिकायत न रहे। उसके बाद बहरहाल ईद के बाद फिर आदमी, जो ईद के बाद की मसरूफियात होती हैं, रमज़ान की मसरूफियतें अलग होती हैं, ईद के बाद की मसरूफियतें अलग होती हैं। इंसान की जो रूटीन है वो रमज़ान में बदल जाती है, रमज़ान के बाद फिर बैक टू नॉर्मल। तो इसलिए ज़ाहिर है कि मसरूफियात बढ़ जाएंगी तो फिर दुश्वार होगा। तो मैंने सोचा कि स्ट्रीम कर ली जाए आज ही। मैं इंशाल्लाह कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। शुरू में मुझे एक वीडियो के ऊपर कमेंट करना है और उसके बाद मैं लिंक पब्लिक करूंगा और आपसे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। जो आज गुफ्तगू करनी है वो करनी है एक वीडियो के ऊपर, और ये वीडियो दरअसल मुल्हिदों के इमाम साहब हैं एक, इनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस। तो इन्होंने एक अहमकाना गुफ्तगू की है किसी इंटरव्यू में। मैं उस इंटरव्यू का डायरेक्ट लिंक तो पब्लिक नहीं करूंगा और नहीं मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसकी आवाज जरूर सुनाऊंगा। और ये मैं ले रहा हूं मैट वॉल्श के चैनल से, और ये इसलिए ले रहा हूं चूंकि मैट वॉल्श का जो तफसीरा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उस तफसीरे के ऊपर भी तफसीरा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इसको सुने, अगर आवाज आ रही हो क्लियरली तो मुझे बताइएगा। गो अहेड। All right, Richard Dawkins, famed atheist biologist, of course, was on a show recently where... आ रही है आवाज? जी आ रही है आतिफ ईयान साहब, मैंने जो भी चलाया था। जी हजरत आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। He had or seemed to have some unusually positive things to say about Christianity, and this was... Many people found this to be somewhat curious and surprising. Let's watch this. तो मैट वॉल्श जो है वो बहुत मशहूर क्रिश्चियन एक्टिविस्ट है, एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है अमेरिका का। तो उसने वीडियो पर तबसरा करने से पहले जो बात कही वो ये कि रिचर्ड डॉकिंस ने कुछ क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से कुछ अनयूजुअल पॉजिटिव बातें की हैं। यानी आमतौर से वो अनयूजुअल का मतलब ये है कि उमूमी तौर पर इस तरह की बातें नहीं की जाती, और पॉजिटिव का मतलब है कि बहुत मुस्बत अच्छी बात की क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से। तो चले जी, हालांकि मैट वॉल्श ने उसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन चलें पहले हम रिचर्ड डॉकिंस की सुनते हैं कि क्या उसने बकवास की। I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. कह रहा है कि मैं ये चीज मेरे लिए आई एम बीइंग टेरिफाइड, ये टेरिफाइंग है मेरे लिए कि रमजान को क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। हम तो कल्चरली क्रिश्चियन हैं, वो अपने आप को खुद एक कल्चरल क्रिश्चियन कह रहा है, यानी अकीदे के एतबार से मैं क्रिश्चियन नहीं हूं कहता है, लेकिन मैं अपने कल्चर और सकाफत के एतबार से क्रिश्चियन हूं। देखिए, I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, you know, I love hymns and Christmas carols and
कि एक बिलीविंग क्रिश्चियन और एक कल्चरल क्रिश्चियन में फर्क है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्रिश्चियनिटी में, लेकिन मुझे कैरल्स और हिम्स यानी जो चर्चिस के अंदर जो सॉन्ग्स वगैरह इनके यहाँ बतौर इबादत के गाए जाते हैं, कह रहा है कि मुझे वो पसंद है, कैथीड्रल्स और चर्चिस पसंद है। I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country. कहता है कि मैं क्रिश्चियन ईथॉस जो हैं, यानी जो इनकी अखलाकियात हैं क्रिश्चियनिटी की, तो मैं उनसे ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, वो ज्यादा मुझे पसंद है। और आगे in that sense, it's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I wouldn't. चूंकि मुल्हिद भी है, तो कहता है कि जो क्रिश्चियंस हैं स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो इनका जो नंबर है, यानी कि जो तादाद है, वो मुस्तकिल कम होती जा रही है। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, यानी मुझे बड़ी खुशी भी है कि ऐसा हो रहा है, चूंकि जाहिर है कि ये आदमी क्रिश्चियन है। लेकिन I'd be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would. कह रहा है कि अगर यानी मैं इस पर खुश नहीं होऊंगा कि अगर हमारे सारे कैथीड्रल्स खत्म हो गए और हमारे अजीम शान चर्चेस जो है वो खत्म हो गए। खत्म कैसे होंगे? खरीदने वाले तो हम ही है ना भाई। तो इनके चर्चेस को खरीद कर मस्जिद हम बनाते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर तो कानून बन गया आप कि आप चर्च को बेच नहीं सकते अभी, वरना तो मुसलमानों ने जो है वो क्या किया था कि सारे चर्चेस खरीद लिए थे। और फिर जब कानून बना तो मुसलमानों ने ये किया कि नाइट क्लब्स खरीदने शुरू कर दिए, नाइट क्लब्स को खरीद कर मस्जिद बना देते हैं। तो जब इलाके से नाइट क्लब्स खत्म हो गए तो जराइम के अंदर कमी आ गई। तो हुकूमत समझती है कि यार ये कम से कम एक पॉजिटिव चीज है कि जराइम के अंदर कमी आ रही है। खैर आगे देखते हैं। Certainly, if we substituted any alternative religion, that would be truly dreadful. Which brings me. अगर हम क्रिश्चियनिटी को बदलकर कोई और मजहब हमारे मुआशरे में लाया गया तो ये तो बहुत एक खतरनाक चीज हो जाएगी। खैर आगे to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, are being planned. So do you regard that as a problem? Do you think that matters? कि चर्च में लोगों ने अटेंडेंस कम कर दी है, यानी लोग अब चर्च में हाजिरी कम देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ यूरोप में उस खातून के मुताबिक जो इंटरव्यू कर रही है 6,000 मस्जिदें अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सी अभी प्लानिंग में, पाइपलाइन में है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन 6,000 सिर्फ यूरोप में है, अमेरिका की बात नहीं हो रही है। तो वो कह रही है कि डू यू सी इट इज अ प्रॉब्लम, कि आप इसको एक प्रॉब्लम समझते हैं, एक मुश्किल सोसाइटी के लिए समझते हैं या एक मसला है? तो वो कहता है Yes, I do really. I mean, I choose my words carefully. I mean, if I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. जी हाँ, मैं इसको मसला समझता हूँ। और आगे वाज़ेह तौर से कहता है कि अगर मुझे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान चुनना पड़े किसी को, तो मैं हर मर्तबा क्रिश्चियनिटी को चुनूंगा। अच्छा आगे। I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion, in a way that I think Islam is not. कि क्रिश्चियनिटी एक फंडामेंटली डिसेंट रिलीजन, यानी अपने फंडामेंटल्स के एतबार से एक डिसेंट रिलीजन है, जबकि इस्लाम नहीं है। चले आगे। I think you're going to have to explain why you say that, Professor Dawkins. Why is Islam fundamentally not decent like Christianity? Yes, I mean the way women are treated. I mean, Christianity is not great about that. अभी उसने कहना शुरू किया था जब वो खातून ने पूछा कि भाई आप क्यों समझते हैं ऐसा कि इस्लाम फंडामेंटली डिसेंट नहीं है क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में, तो कहने लगा कि वो असल में औरतों का मसला, जिस तरीके से ये लोग औरतों को ट्रीट करते हैं। अच्छा, फिर उसको फौरन याद आया कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो बहुत बुरी तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है, चूंकि इनके यहाँ औरत ना पोप बन सकती है ना प्रीस्ट बन सकती है, ले देकर उसका एक ओहदा है नन का। और ननों के साथ ये क्रिश्चियंस क्या करते हैं जो वो सबको पता है। यानी प्रोटेस्टेंट्स के इस पूरी दुनिया में, खुसूसन अमेरिका में और यूरोप में हावी होने की एक बड़ी वजह ये भी थी, बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी थी कि चर्च की जो अखलाकी हालत थी वो ये थी कि एक तरफ कैथोलिक्स ने ये कह दिया था कि भाई शादी वादी नहीं करनी है, दूसरी तरफ सारी हरकतें ननों के साथ चल रही थी। तो एकदम उसको ख्याल आया तो उसने अपनी बात बदली। Female vicars and female bishops and things, but
there's an active hostility to women, which is promoted, I think, by the holy books of. ये है कि औरतों के खिलाफ तासुब आमेज रवैया जो है वो इस्लाम में एक्टिवली है, यानी उनकी किताबों में लिखा हुआ है, जबकि क्रिश्चियनिटी में एक्टिवली नहीं है। ये जो एक्टिवली का उसने वर्ड बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि हाँ किताबों में लिखा हुआ है लेकिन हम क्रिश्चियंस ऐसा कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में भी लिखा हुआ और मुसलमान कर भी रहे हैं। I'm not talking about individual Muslims, who of course are quite different, but the doctrines of Islam, the Hadith and the Quran, is fundamentally hostile to women, hostile to gays, and I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. Okay. कि मैं एक फंडामेंटली क्रिश्चियन कंट्री में रहना पसंद करूंगा, अगरचे मैं एक क्रिश्चियन फेथ में बिलीव नहीं रखता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इस्लाम है वो गेज एंड लेस्बियंस के ताल्लुक से तासुब आमेज रवैया रखता है, औरतों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, जो एक यानी एक समझने के जो एक बहुत ही निचली सतह का जो मुल्हिद इल्जाम लगाता है, वो इनका सबसे ऊंची सतह का मुल्हिद भी वो इल्जाम लगा रहा है। उसके आर्गुमेंट्स में कोई आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अब यहां दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि उसने ये बात कही, रिचर्ड डॉकिंस ने, कि भाई मैं जो क्रिश्चियन इथॉस हैं यानी क्रिश्चियन अखलाकियात हैं वो ज्यादा बेहतर हैं इस्लामी इथॉस या इस्लामी अखलाकियात के मुकाबले में, और इसलिए मैं कल्चरल क्रिश्चियन हूं। यहां मेरा सवाल रिचर्ड डॉकिंस और उसके जितने भी मानने वाले हैं, और खुसूसन जो देसी लिबरल्स हैं, ऑब्वियसली मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मेरे मुखातब जो प्योर एथिस्ट हैं वेस्टर्न कंट्रीज के वो होंगे, लेकिन मैं चूंकि इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूं तो मेरे मुखातब वो हैं कि जो रिचर्ड डॉकिंस को अहमियत देते हैं, और वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। अभी जावेद अख्तर के ताल्लुक से भी मैं एक आप लोगों के सामने कुछ रिवील करूंगा इंशाअल्लाह। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूं कि आप ये बताएं कि क्रिश्चियन कल्चर एग्जिस्ट किधर करता है? क्या क्रिश्चियन कंट्रीज दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन कंट्रीज का मतलब वो कंट्री के जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ज्यादा हो, वो कंट्रीज ज्यादा बेहतर है उन कंट्रीज के मुकाबले में कि जहां मुसलमान पॉपुलेशन में ज्यादा हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप इसको क्रिश्चियन कल्चर मानते हैं तो ये कल्चर की डेफिनेशन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन कल्चर का जो टर्म है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो कल्चर ऐसा है जो क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड है, यानी उस अकीदे से इंस्पायर्ड है जो अकीदा बाइबल में है। अब मुझे आप वो बताएं कि वो अकीदा तो आजकल वेटिकन सिटी में भी नहीं चलता है, क्योंकि बाइबल के एतबार से गेज एंड लेस्बियंस की सजा यानी बहुत खतरनाक, यानी सजाए मौत है बाइबल के एतबार से, जो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन है उसके एतबार से। क्रिश्चियनिटी में गेज एंड लेस्बियंस अलाउड नहीं है, एलजीबीटी अलाउड नहीं है। लेकिन आपके पोप ने, कैथोलिक पोप ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि नो प्रॉब्लम, हम जो है वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, और उसकी वजह यह है कि पोप को ये लेजिस्लेशन का, रिलीजियस लेजिस्लेशन का इख्तियार देते हैं। प्रोटेस्टेंट्स ने उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रोटेस्टेंट चर्चेज में आप अमेरिका में देखेंगे कि जो कैथोलिक चर्चेज हैं, जब जून का महीना शुरू होता है जिसको ये लोग प्राइड मंथ कहते हैं, तो बाहर बैनर लग जाता है कि भाई हम सारे गेज एंड लेस्बियंस ऑल जेंडर्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप प्रोटेस्टेंट चर्च के सामने या एवेंजेलिकल चर्च के सामने से गुजरेंगे तो वहां इस तरह का कोई बैनर या आपको रेनबो साइन वगैरह नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स और खुसूसन एवेंजेलिकल्स ने एलजीबीटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो मैट वॉल्श है जिसकी मैं वीडियो चला रहा हूं, जिसने रिचर्ड डॉकिंस पे तबसरा किया, वो खुद एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैट वॉल्श ने एक वीडियो बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री, व्हाट इज वुमेन। ये डॉक्यूमेंट्री मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको जरूर देखनी चाहिए। यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया था, फेसबुक ने उसको बैन कर दिया था, इंस्टाग्राम ने, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब ने उसको बैन कर दिया था। यहां तक कि फिर एलॉन मस्क ने एक्स पर उसको खुद ट्वीट किया और वहां से फिर मिलियंस लोगों ने मैट वॉल्श की वो डॉक्यूमेंट्री देखी। चूंकि जो एलॉन मस्क है वो खुद ही भी समझ लें कि एक तरह का राइट विंगर है। ये मैं नहीं जानता कि वो किस हद तक क्रिश्चियन है, लेकिन बहरहाल वो राइट विंगर है। मैट वॉल्श भी राइट विंगर है। तो उसमें
अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मैट वॉल्श को आप पाएंगे कि वो मुस्लिम कंट्रीज में जा रहा है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहा है, वो ट्राइबल लैंड्स में जा रहा है और जाकर पूछ रहा है कि भाई औरत की डेफिनेशन क्या है, और सब लोग औरत को डिफाइन कर रहे हैं बहुत इजीली। लेकिन जैसे ही वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाता है, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, तो वहां पर औरत को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है कि औरत है क्या। अब मुझे एक बात बताइए कि जो बोलते हैं ना कि हॉस्टिलिटी अगेंस्ट वुमेन, औरतों के साथ तासुब आमेज रवैया, तो जब आप आज तक औरत की डेफिनेशन के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सके, औरत क्या है डिफाइन नहीं कर सके, तो फिर औरत के ताल्लुक से हॉस्टिलिटी का रवैया पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप ये तो डिफाइन करें कि औरत होती क्या है। औरत की जो डेफिनेशन पूरी दुनिया के नजदीक एक्सेप्टेड थी, आपने वो डेफिनेशन खत्म कर दी। इससे बढ़कर औरत के साथ हॉस्टिलिटी का रवैया, इससे बढ़कर औरत के साथ तासुब आमेज रवैया, इससे बढ़कर औरत के साथ जुल्म और क्या हो सकता है कि आपने औरत से उसकी आइडेंटिटी को छीन लिया और ये कहा कि अब औरत की कोई डेफिनेशन नहीं है, वुमेन की कोई डेफिनेशन नहीं है। वुमेन, आप किसी से पूछें कि भाई व्हाट इज वुमेन, तो वो कहेगी या को कहेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज में लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कहेंगे कि वुमेन का मतलब ये है कि आप अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करें। मैट वॉल्श ने जगह जगह वीडियोस में पूछा कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन बताओ तो कि कैसे, वो है क्या चीज। तो बस आप अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करें तो आप औरत है। तो आप मुसलमानों से या जो मजहबी बिरादरियां हैं उनसे आप कहते हैं कि ये औरतों के ताल्लुक से तासुब आमेज रवैया रखते हैं, लेकिन आपने जितना जुल्म औरत के ऊपर किया है, औरत को एक प्रोडक्ट बनाकर लिबरल आइडियोलॉजी ने दुनिया के सामने पेश कर दिया, इससे बढ़कर और जुल्म और क्या हो सकता है कि औरत अब एक प्रोडक्ट सेलर नहीं है, वो खुद प्रोडक्ट है, उसको सेल किया जाता है। आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब गाड़ियों का ऐड आता है, चाहे आप हाईवे पर जा रहे हैं और वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उसमें कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, तो साथ में औरत क्या कर रही है? या मसलन आप किसी ऐसे उसमें गए जहां पर गाड़ियों की एग्जीबिशन है, नई नई गाड़ियां हैं, फ्यूचर गाड़ियां, उसके अंदर उनके मॉडल्स रखे हुए हैं, तो साथ में गाड़ियों के एक खातून भी खड़ी हुई है, नंगे कपड़ों में खड़ी हुई है। भाई एक आदमी ये सोच सकता है कि मुझे गाड़ी से इंटरेस्टेड है, मुझे इस औरत से क्या काम, लेकिन उस कंपनी वाले ने औरत को वहां फौश कपड़ों में इसलिए खड़ा किया हुआ है ताकि मर्दों की कि जिनके पास पैसा ज्यादा है और गाड़ियां जिनको खरीदनी है वो औरतों की तरफ माइल हों, वहां आए और साथ में गाड़ी भी देख लें। तो औरत को जिस तरीके से जुल्म लिबरल सोसाइटी ने किया है उसका तसव्वुर नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी ले ली, उसकी डेफिनेशन ले ली और उसको एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब ये जो रिचर्ड डॉकिंस ने कहा है कि मैं एक क्रिश्चियन सोसाइटी में, जो जहां कल्चरल क्रिश्चियनिटी हो, वहां रहना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं एक चीज आप हजरात के सामने दिखाना चाहूंगा और वो एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। 1 मिनट, ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है, जस्ट अ सेकेंड। ये अब आप इसमें देखें कि ये टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं बाय परसेंटेज। इसमें सबसे ऊपर जो क्रिश्चियन कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में 700 कुछ के करीब लोग रहते हैं, इसलिए आप इसको एक महल्ला बोल लें इसको आप, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पोप की बात रखने के लिए जिलो आप 700 लोगों पर हुकूमत कर लो, उसको एक मुल्क का दर्जा दिया हुआ है। उसके बाद रोमानिया है, फिर पापुआ न्यू गिनिया, किस तरह का तलफ्फुज़ है इसका, बहरहाल ये कंट्री है, इसमें 99% क्रिश्चियंस है। टोंगा है, इसमें 99% क्रिश्चियंस है। तिमोर लेस्ट है, 99% क्रिश्चियंस हैं। आर्मीनिया है, 98% क्रिश्चियन है। नामीबिया है 97%, मार्शल आइलैंड है 97%, और उसके बाद मोल्दोवा है 97%, और उसके बाद सोलोमन आइलैंड है 97.5%। ये सारे टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अब जाहिर है कि इसमें आपको इंग्लैंड नहीं नजर आ रहा है, आपको इसमें कनाडा नजर नहीं आ रहा, आपको अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि इनमें क्रिश्चियंस की जो तादाद है वो बहुत कम है इन कंट्रीज के मुकाबले में। तो जहां क्रिश्चियंस 99% या 100% है, वहां पर फिर कल्चरल क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा पाई जानी चाहिए। अब अगर आप ये देखें कि भाई रिचर्ड डॉकिंस साहब ये कहते हैं कि कल्चरल क्रिश्चियनिटी बहुत जबरदस्त है, मैं कल्चरल क्रिश्चियनिटी से बहुत ही मुतमईन हूं, तो इन कंट्रीज में मैं एक और लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये देख लें। देखें जी, ये है क्राइम रेट, दुनिया की जो टॉप जो कंट्रीज हैं बाय क्राइम रेट, उसमें सबसे ऊपर है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, उसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 90% के आसपास है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया 80%, यानी नंबर 2 दुनिया में जहां सबसे ज्यादा क्राइम है वो ये मुल्क है कि जहां पर 99% क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो भाई ये आपके क्रिश्चियन कल्चर का हाल है कि क्राइम कितने ज्यादा हैं।
उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अब कोई ये कहे भाई अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, ये दुनिया के तीसरे नंबर पर क्राइम रेट में है, बिल्कुल, लेकिन ये जो अफगानिस्तान के ताल्लुक से बात की जाती है, अब मैं इसके बारे में आपको एक और स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, आपके सामने आ गया है, ये देखिए, आज से जो 2 साल पहले की जो सूरत हाल है वो कुछ और थी। यकीनन अफगानिस्तान में क्राइम्स बहुत ज्यादा थे। आज की जो सूरत हाल है वो अलग है, और ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक वेबसाइट है जिसको आप खुद भी देख सकते हैं, againstthecompass.com, और ये पूरा एक आर्टिकल है एक ऐसे शख्स का कि जो अपना तबसरा और अपना तजुर्बा, जिसने तालिबान रूल के बाद 5 मरतबा अफगानिस्तान का सफर किया है, वो एक सवाल का जवाब दे रहा है कि इज इट सेफ टू ट्रेवल इन अफगानिस्तान विद द तालिबान। तो फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव देयर हैजंट बीन अ बेटर टाइम टू विजिट अफगानिस्तान। अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो अफगानिस्तान विजिट करने का इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो प्रो तालिबान है, वो तालिबान को ब्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि उसकी वजह ये है कि वो तालिबान जो पहले सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे थे, वो तालिबान जो पहले किडनैप कर रहे थे, आज वो इंचार्ज हैं। तो जब वो खुद इंचार्ज हैं तो जाहिर है कि वो क्यों जराइम करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये आदमी प्रो तालिबान नहीं है, वो अगेंस्ट तालिबान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अफगानिस्तान को सेफेस्ट कंट्री मान रहा है। तो वो जो जितना भी डेटा आपको नजर आता है क्राइम रेट के एतबार से, वो या तो पुराना डेटा है, या फिर ये कि वो जिसको ये लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो इंडेक्स होता है उसमें वो अफगानिस्तान को सबसे ऊपर रखते हैं। ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल इशू है, तो इसलिए अफगानिस्तान का नाम आ जाता है। लेकिन वेनेजुएला, या मैं दोबारा उसी को लेकर आ रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। जी हाँ, ये आ गया दोबारा। तो अब इसमें वेनेजुएला है सबसे ऊपर, पापुआ न्यू गिनिया है नंबर 2 पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल मैंने बता दी, हेटी मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, साउथ अफ्रीका मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, होंडुरास मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, सीरिया एंड यमन ये दोनों मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर सिविल वॉर चल रही है, और यकीनन जहां सिविल वॉर होगी वहां जराइम बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जमैका में, ट्रिनिडाद में, होंडुरास में, साउथ अफ्रीका में, हेटी में, पापुआ न्यू गिनिया में, वेनेजुएला में कौन सी सिविल वॉर है? या कोई सिविल वॉर नहीं है। इसके बावजूद क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि क्रिश्चियन कल्चर सेफ है, सबसे बेहतर है, तो फिर मुझे बताइए कि वो क्रिश्चियन कंट्रीज के जहां पर कोई सिविल वॉर नहीं है, इसके बावजूद वहां दुनिया में क्राइम रेट सबसे ज्यादा क्यों है? तो क्रिश्चियन इथॉस, जिसको आप क्रिश्चियन इथॉस बोल रहे हैं, क्रिश्चियन अखलाकियात, ईसाई अखलाकियात, वो इसका मतलब आइडियल नहीं हुए। अच्छा, तो ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। अब आ जाएं कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड ये तो सेफ है। अव्वल तो ये बात भी गलत है, लेकिन अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका और इंग्लैंड में क्रिश्चियन कल्चर कहां से आ गया नजर आपको? अमेरिका इंग्लैंड में लिबरल कल्चर है, ईसाई कल्चर का कोई वजूद ही नहीं है इन ममालिक में, यहां पर लिबरल कल्चर है। यही वजह है कि वो ईसाइयत के जो एलजीबीटी के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त रवैया रखती है, उस ईसाइयत के खिलाफ जाकर जो कानून बने हैं वो ये कि आप देखें कि अबॉर्शन के ताल्लुक से ईसाइयत में अबॉर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अमेरिका में एक अरसे 50 साल तक के हर स्टेट में स्टेट फंडेड अबॉर्शन हुआ है। वो तो आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को उलट दिया, और अभी भी अबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन स्टेट फंडेड बहुत सी जगहों पर नहीं है। अमेरिका में 50 सूबे हैं, 50 सूबों में कुछ सूबों ने आज भी उसी को, अबॉर्शन को, स्टेट फंडिंग की हुई है, और कुछ सूबों ने नहीं की हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन 50 साल तक के ऐसा मौका था कि कोई सूबा अबॉर्शन के खिलाफ कानून भी नहीं बना सकता था। ये ईसाइयत की जो फंडामेंटल एजुकेशन है, तालीम है, उसके खिलाफ है। इसी तरीके से एलजीबीटी का मसला है, ईसाइयत की जो फंडामेंटल टीचिंग है उसके खिलाफ है। तो ये सारी लिबरल सोसाइटी है जिसको आप क्रिश्चियन सोसाइटी कह रहे हैं। तो आप अब ये क्यों कहते हैं कि मुझे क्रिश्चियन सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी ज्यादा पसंद है? ये लिबरल है, ये आपके नजरियात के मुताबिक है, और चूंकि आपके नजरियात के मुताबिक है इसलिए आपको ही पसंद आ रहा है। अगर आपको प्योर क्रिश्चियन सोसाइटी पसंद होती तो फिर आप वो जो क्राइम रेट में सबसे ऊपर कंट्रीज हैं उनके बारे में भी कोई राय रखते, लेकिन उनके बारे में आपकी कोई राय नहीं है। यह है डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, रही बात सेफ्टी की, तो अगर आप इस्लामी मुल्कों में देखें,
आप कतर चले जाएं, कुवैत चले जाएं, बहरीन चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमान चले जाएं, ये सारे ममालिक वो हैं कि जहां प्रॉस्पेरिटी है और इस्लामिक कल्चर आपको हर कोने में नजर आता है, तो क्या वहां सेफ्टी का कोई मसला है? किसी को कोई मसला नहीं है। तो ये रिचर्ड डॉकिंस एंड कंपनी के डबल स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको हमारे जो देसी लिबरल हैं, मैट वॉल्श के ऊपर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, और उसकी वजह यह है कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। तो मैं जावेद अख्तर के ऊपर आना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने जावेद अख्तर के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया कि भाई वो कब आ रहा है, क्या है। जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे जो बीच में दरमियान में साहब थे एक, जिन्होंने इब्तदाअन जावेद अख्तर से बात की थी, तो उन्होंने उनको मैसेज किया, जनाब क्या हुआ शिकागो के प्रोग्राम का, मुफ्ती साहब पूछ रहे थे ये इन्होंने उनको मैसेज किया। अच्छा, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने मैसेज किया 3-4 दिन पहले, मोहतरम जावेद साहब आपके पीरो मुर्शिद रिचर्ड डॉकिंस क्रिश्चियन बन गए हैं, आप भी थोड़ा गौर फिक्र कर लें, कहीं आप भी गलती पर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गौर फिक्र करेंगे। जबरदस्त कमेंट था। तो अब चूंकि इन्होंने दुम पे पैर रख दिया था, तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे थे, 2 महीने से ये कोशिश कर रहे थे, कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब जवाब आया। कहते हैं मेरा कोई पीर मुर्शिद नहीं है, मैं डॉकिंस जिनकी बहुत सी बातों से मुत्तफिक हूं, वहीं उनकी कई बातों से इख्तिलाफ भी रखता हूं। बहरहाल ये बताएं कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। अभी वो जावेद अख्तर इन साहब से मालूम कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। तो इन्होंने जवाब दिया, अक्सर आप जहां एथीज्म की बात करते हैं वहां डॉकिंस का नाम भी लेते हैं और उनकी बुक द गॉड डिल्यूजन का हवाला भी देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने अपनी एक इन्होंने कहा सो व्हाट, 2020 में he had taken my interview and asked me why I call myself a Muslim atheist। रिचर्ड डॉकिंस ने 2020 में मेरा इंटरव्यू लिया था, जावेद अख्तर कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने कि मैं अपने आप को एक मुस्लिम एथीस्ट क्यों कहता हूं। I replied that I may not share the religious beliefs of my community, but I do share their culture and history। मैंने जवाब दिया कि अगरचे मैं अपनी कम्युनिटी के जो अकीदे हैं वो मेरे अकीदे नहीं है, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मेरी कम्युनिटी का जो कल्चर है और जो तारीख है, मेरा कल्चर और मेरी तारीख भी वही है। आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कम्युनिटीज स्पेशल सोशल एंड पॉलिटिकल फेट। मैं अपनी कम्युनिटी का जो मुआशरा या जो सियासी किस्मत है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, उसका एक जुज हूं। That is not a matter of choice at all, because you are not only what you are, but you are also what others think of you। इसमें कोई इख्तियार का दखल नहीं है कि मैंने इस चीज को चूज किया हो। आप जो भी हैं वो आप हो, वही रहेंगे, खुसूसन जबकि आप दूसरे लोग आपके बारे में जिस तरह सोचते हैं, आप वैसा ही आपको होना पड़ेगा। many people eyes, खैर ये जुमला कुछ गड़बड़ उन्होंने लिख दिया है, टाइपो है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इन मेनी पीपल्स आइज आई विल रिमेन अ मुस्लिम एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज सम ट्रूथ इन इट। बहुत से लोगों की नजर में मैं मुसलमान ही रहूंगा, और ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ वन रिलीजियस लेबल, सम पीपल कन्वर्ट to some other religion, obviously being an atheist I don't have this choice, I can't accept any religion। कुछ लोग अपनी जो सोशल या मुआशरती निस्बत इंतसाब है उससे बचने के लिए किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं चूंकि एथीस्ट हूं, मैं किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट नहीं होता। अब इन्होंने जो हमारे दरमियान में दोस्त हैं, उन्होंने फिर सवाल किया, जब गुफ्तगू हो रही है, जनाब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुफ्ती यासिर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर गायब, एकदम साइलेंस। तो कहने का मतलब यह है कि जावेद अख्तर हो या रिचर्ड डॉकिंस हो, जावेद अख्तर ये कहते हैं कि मैं कल्चरल मुसलमान हूं। कल्चरल मुसलमान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। कल्चरल मुसलमान कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से कल्चरल क्रिश्चियनिटी कोई चीज नहीं है। आप किसी भी मजहब के कल्चर को उस मजहब से अलग करके नहीं देख सकते। जैसे ही आप देखेंगे आप मुनाफिक हैं, आपसे बढ़कर हिपोक्रेट कोई नहीं है। तो वो मुल्हिद के जो खुदा को धोखा देता है,
उसके लिए निफाक एक छोटी चीज है। तो ये दिन ब दिन अपने निफाक का इजहार करते रहते हैं और इस तरीके के स्टैंडर्ड लेकर आते हैं कि जिससे इनकी आइडियोलॉजी का अंदाजा हो जाता है। अब मैं कहता हूं कि अगर